हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल एंड अनोमलस जीमन इफेक्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो जीमन इफेक्ट्स है उस जीमन इफेक्ट्स के अंदर होता क्या है। जीमन इफेक्ट के अंदर हमारा क्या है, जब कोई भी हम लाइट सोर्स है जो कौन सा स्पेक्ट्रा शो करता है, लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। जैसे फर्स्ट हमें स्पेक्ट्रम का मीनिंग पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, उस एटम के ऊपर हम बाहर से रेडिएशन डालते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो एनर्जी को लेके जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी को लॉस करके आते हैं। जो ये एनर्जी है यही हमें एक स्पेक्ट्रा यानी कि एक वेव की फॉर्म में दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जब हमारे पास कोई भी एक ऐसा लाइट सोर्स है, यानी कि हमने एक लाइट सोर्स ले लिया, वो क्या करेगा, लाइन स्पेक्ट्रा शो करेगा। जो लाइन स्पेक्ट्रा को शो करता है, अगर हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे हमारे पास क्या था, कोई भी एक स्पेक्ट्रा के अंदर ऐसे लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो जब हमने उस सोर्स को, जिससे ये लाइनें दिखाई दी थी, उस सोर्स के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये जो लाइनें हैं यानी कि जो पहले सिंगल लाइनें दिखाई दे रही थी, उस सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये जो लाइनें हैं आगे फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। और इनकी जो लाइनें हैं, मतलब जो स्प्लिटिंग है इन लाइनों की, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बी के ऊपर, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अगर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो लेस देन 1 टेस्ला है, 10th ऑफ 1 टेस्ला है, तो जो स्प्लिटिंग है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक जो फील्ड है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन जो दिखाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोला जाता है। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इन 2 पिक्चर्स के अंदर क्या है, जो सिंगल स्पेक्ट्रल, ये क्या है, ये कोई भी एक सिंगलेट है, ठीक है। यानी कि जब ये तब शो हो रहा है किसी भी लाइन का स्पेक्ट्रा जब कोई भी फील्ड हमने अप्लाई नहीं करी गई थी। तो फिर क्या हुआ, हमने जिस सैंपल से ये लाइन दिखाई देती है उस सैंपल के ऊपर क्या लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड बी लगा दी। तो क्या होगा, जब इसको राइट एंगल से देखा गया तो जो ये फील्ड है वो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितने पार्ट में स्प्लिट होगी, यहाँ नीचे दिखाया गया 3 पार्ट में स्प्लिट होगी। एक जो मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं कि सेंट्रल अनफील्ड यानी कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से, ठीक है। ये क्या है, उसका पाई कंपोनेंट है। और जो 2 अदर, जितने इससे एक इतने डिस्टेंस पे होगा, दूसरा भी इसी डिस्टेंस के ऊपर होगा, इनको क्या बोला जाता है, सिग्मा कंपोनेंट बोला जाता है। ये दोनों की क्या है, उसके सिग्मा कंपोनेंट है। तो एक तो हमारा पाई कंपोनेंट है और क्या है, 2 सिग्मा कंपोनेंट है। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें एक जो सिंगलेट है वो किसमें ब्रेक हो जाता है, हमारे पास 3 में, एक तो पाई कंपोनेंट है और 2 सिग्मा कंपोनेंट है। ये सोडियम का डबलेट दिखाया गया जो हम एग्जाम्पल में भी पढ़ेंगे। सोडियम के अंदर क्या होती है, एक तो D1 लाइन होती है और एक क्या होती है हमारे पास D2 लाइन होती है। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम अनोमलस जीमन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो 4 में ब्रेक हो जाता है और एक इसमें ब्रेक हो जाता है 6 में ब्रेक हो जाता है। अब इसके बाद तो हमने किसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, किसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, जीमन इफेक्ट की। जो जीमन इफेक्ट है वो कब शो होता है, जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है वो शोन बाय ऑल लाइन, जो सारी लाइनें किसी भी आइटम में, उनके अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन कब होगा, सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट के अंदर वो ट्रांजिशन होगा, यानी कि S=0 से S=0 के अंदर ट्रांजिशन होता है। तो उसकी वजह से, और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और क्वांटम थ्योरी से भी। और जब हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास जीमन इफेक्ट होते हैं वो किसकी वजह से, किन लाइनों के बीच में ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट से सिंगलेट के बीच में ट्रांजिशन होता है। और दूसरी बात क्या है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इग्नोर करके चलेंगे पूरी कैलकुलेशन के अंदर। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो क्या है, देखो
यहाँ सबसे पहले क्या बताया गया है, जैसे कि हमें पता है कि जो कोई भी क्वांटम थ्योरी की टर्म में क्या होता है, जो कोई भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है जिसका अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, एल से, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को किससे लिखते हैं, म्यू एल से। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो होता है वो गायरोमेट्रिक रेशियो के बराबर आता है, और वो किसके इक्वल है, वो किसके, उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, यानी कि म्यू एल डिवाइड बाय एल, वो किसके इक्वल होता है, E/2m। ये क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और m क्या है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू एल यानी कि जो डायरेक्शन होगी म्यू एल की और किसकी, एल की, वो दोनों क्या होती हैं, अपोजिट, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो और जो उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट हैं। इसके बाद जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है, देखो यहाँ पे ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसके एल यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है, जेड एक्सिस के लिए, तो ये जो एल है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में के अलोंग यानी कि प्रीसेस करना स्टार्ट कर देगा। और वो जो प्रीसेशन होगा यानी कि इस एल का इस जेड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्वांटाइज होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एल जेड किसके इक्वल होता है, एम एल और एच डिवाइड बाई में 2 पाई। यहाँ पे जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है एम एल, क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल की वैल्यू कहाँ से होंगी, एल से और एल माइनस एल तक। और ये वाली जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, यानी कि टोटल जब हम काउंट करेंगे एल से और माइनस एल तक की वैल्यू वो कितनी आएंगी, 12+1। और ये क्या है कि भी जो एक एल है, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो ये एक एल लेवल है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रीसेस करना स्टार्ट कर देता है। इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको तो बोला जाता है लार्मर प्रीसेशन। और इसके अंदर क्या होगा, जो ये एक एल लेवल है वो कितने एल लेवल में स्प्लिट हो जाता है, 12+1 लेवल, ठीक है। और ये हर एक की अपनी एक एम एल लेवल होती है, वो हम वैल्यू होती है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बताया था, लार्मर थ्योरम से हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे कि भाई जो ये एल है ना, लार्मर थ्योरम से हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी प्रीसेशन की, यानी कि जो ये एल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अबाउट किस वेलोसिटी के साथ प्रीसेस करेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू एल डिवाइड बाई एल और इनटू में बी। और म्यू एल बाई एल की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, E/2m, और इनटू में क्या हो जाएगा, बी। तो इसके बाद हमने निकालनी है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन की जो एनर्जी, यानी कि क्या हुआ कि जो एनर्जी होगी इंटरेक्शन की प्रीसेशन की वो किसके इक्वल होती है, वो प्रोडक्ट होगी W यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की, और इनटू में कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। तो जैसे इसकी वैल्यू तो हमें पता है E/2m इंटू में बी थी, और एल जेड की वैल्यू क्या थी, ml डिवाइड बाई में h कट। तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या है कि भाई जब हमारा ये एल है, यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में था और उसको फील्ड में रखता है तो उसके अलोंग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी में चेंज होगा, यानी कि इंटरेक्शन की वजह से जो चेंज होता है उसको इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि डेल्टा ई हमारा ये आ गया, डेल्टा ई अब वेव नंबर की फॉर्म में एनर्जी उसकी फॉर्म में निकालते हैं हम, वेव नंबर की फॉर्म में निकालते हैं तो हमें पहले ही पता है, तो डेल्टा ई को डिवाइड कर देंगे हम एच सी से डिवाइड करने के बाद अगर हम इसको एच सी से डिवाइड करते हैं, एच और सी से, एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E/B/ml और नीचे क्या आ जाएगा 4πm और c। तो यहाँ पे जो ये क्या है E/B 4πm और c, ये क्या है, सारा कांस्टेंट है। तो सारा कांस्टेंट है, सारे लेवल के लिए सेम रहेगा। इसको हमने किससे लिख दिया, L' से, और L' को क्या बोला है, इसको हमने लॉरेंट यूनिट बोल दिया है। तो हमारा जो डेल्टा टी बोलो या इंटरेक्शन की एनर्जी बोलो वो क्या आ गई,
एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन क्या ही है हमारी, इंट्रैक्शन की एनर्जी क्या आ गई ml और इनटू में क्या हो गया L डैश। डेल्टा टी इज द चेंज इन एनर्जी, डेल्टा टी क्या है, एनर्जी का चेंज है फॉर ईच ml, हर एक ml की वैल्यू के लिए। जैसे फ्रॉम, जैसे ओरिजिनल लेवल ये था, इस लेवल से जो एक ml की वैल्यू ऐसे कितनी, जैसे मान लो हमारा L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ml की वैल्यू क्या होगी -1, 0 और 1, 3 वैल्यू हो जाएंगे, 0 हो गए, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा -1 हो गया है। तो यानी कि इस लेवल की एनर्जी इतनी थी, तो इसकी इतनी, इन दोनों की सेम है, इसकी इतनी शिफ्ट होगी और इतनी इसकी इतनी शिफ्ट होगी। तो डेल्टा टी क्या बताता है, अपने ओरिजिनल लेवल से जो उसमें शिफ्ट हुए हैं लेवल, उनमें कितना एनर्जी का चेंज है, यानी कि इस चेंज को वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा है। जो वेव नंबर सेपरेशन गिवन बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ह्यूमन लेवल, वो किससे बताई है, एल डैश वेव नंबर सेपरेशन। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, वो हमने एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया कि हम ट्रांजिशन किस किस के बीच में पढ़ रहे हैं। ट्रांजिशन किस किस के बीच में पढ़ रहे हैं, 1D2 और 1P1। देखो इसमें जो ये 1D और 2 है, इसको हम ये लिखते हैं, जैसे इसको ट्रम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाता है L, ठीक है, ऊपर क्या लिखा जाता है 2s + 1। तो यहाँ जो लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है, L की वैल्यू होती है। L जो है वो L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो L की वैल्यू हमारे को मिल गई 2। दूसरे वाले में 1P1 में यहाँ P है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके अंदर जब हम इस फिगर के अंदर देखेंगे, इस फिगर के अंदर देखेंगे, यहाँ पे जो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, L की वैल्यू 2 है, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -L से और L तक होती है, तो -2 -1, एक एक का डिफरेंस करके 0 1 और 2, यानी कि कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा 5 में। और जो दूसरे वाला है, यहाँ L की वैल्यू कितनी है, P है, तो L की वैल्यू हो जाएगी 1, ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा -1 0 और 1, ये 3 लेवल के अंदर स्प्लिट होगा। अब हमने क्या करना है, इस लेवल से और इस लेवल के अंदर क्या करना है, ट्रांजिशन। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, हमें पता होना चाहिए स्ट्रिंगलेट है ट्रिपलेट। ऊपर देखो यहाँ क्या होता है, ये मल्टीप्लिसिटी को बताता है, 1 लिख रखा है, यहाँ जो लिखा होता है सिंबल कैसे लिखते हैं, यहाँ तो L की वैल्यू आती है, ऊपर क्या आता है 2s + 1। तो यहाँ देखो इसमें 2s + 1 की वैल्यू कितनी है, ये जो 1 है 2s + 1 1 के इक्वल है, ये उस साइड जाएगा तो 2s = 1 - 1 0, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। इसके लिए भी s की वैल्यू क्या होगी 0। हमने यही पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ होंगे, सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट में होंगे। पहले जब कोई भी फील्ड नहीं थी, दोनों के लेवल ये थे, इससे और इसमें ये वाला ट्रांजिशन हो रहा था, ये वाली जो एक लाइन शो हो रही थी, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन शो हो रही थी, वो है ये वाली लाइन्स हो रही थी। कब का एग्जाम्पल है, नो फील्ड का। और जब हमने फील्ड लगाई तो ये इतने ट्रांजिशन यानी कि इतने लेवल बनते हैं, और उनमें जो ट्रांजिशन होंगे उनको मतलब वो इतनी लाइनें बनेंगी। वो कैसे बनेंगी, उसके लिए हमें सिलेक्शन रूल का पता होना चाहिए। वो जो सिलेक्शन रूल हैं, वो सिलेक्शन रूल कौन कौन से हैं हमारे पास, ये है हमारे पास जो सिलेक्शन रूल हैं, वो ये सिलेक्शन रूल हैं। डेल्टा ml की वैल्यू या तो 0 होगी और या क्या होगी +-1, यानी कि डेल्टा ml की वैल्यू 0 के क्रोस्पॉन्डिंग तो हमारे पास पाई कंपोनेंट दिखाई देता है। डेल्टा ml की वैल्यू +-1 के क्रोस्पॉन्डिंग क्या दिखाई देते हैं, हमारे पास सिग्मा कंपोनेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर में दिखाया गया है वो फिगर में कैसे दिखा रखा है, डेल्टा ml जो ml की वैल्यू है
एम एल की वैल्यू एक तो क्या हो गया हमारे पास 0 के क्रोस्पॉन्डिंग डेल्टा एम एल की वैल्यू, ठीक है, और एक +1 और एक -1। देखो जब हम 0 के क्रोस्पॉन्डिंग करेंगे, 0 के क्रोस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके 1 से 1 में आएगा, ठीक है, और इसके 0 से 0 में आएगा, और इसके मतलब 0 से 0 में आएगा, और इसके -1 से इसके -1 में आएगा, तीन हो गए। डेल्टा एल की वैल्यू +1 देखेंगे तो इसके 2 से 1 में आएगा, 2 से किस में आ रहा है 1 में, 2 - 1 का डिफरेंस 1 हो गया। अच्छा उसके बाद इसके 1 से इसके किस में आएगा 0, 1 - 0 का डिफरेंस 1 हो गया, इसके माइनस फिर इसके 0 से किस में आएगा 1 में आएगा, दोनों का 0 माइनस और माइनस इनका डिफरेंस कितना आ गया, ये 1 के क्रॉसपोंडिंग लाइन है, ये 0 के क्रॉसपोंडिंग, और ऐसे ही किसके क्रॉसपोंडिंग लाइन है -1 के। तो ये क्या जो है शो रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट है।